अभी बिहार में ले लीजिए आप, बिहार का एक तारीख़ी मदरसा शमसुल हुदा है, सैकड़ों साल पुराना, बहुत उसकी तारीख़ी की अहमियत और उसकी हैसियत है। अभी इसी हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है बिहार में, उसने मेट्रो के नाम पर बहुत कुछ अपनी चीज़ें बचा लिया आपने, लेकिन मदरसा की बहुत सारी ज़मीनें आपने दे दिया मेट्रो पर, मेट्रो के हिस्से में। ऐसा क्यों किया आपने? चले जाइए मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या आसाम में बड़ी तादाद में मसाजिद मुनहदम की जा रही हैं, आपके कब्रिस्तान को ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई अलग से मसाजिद बनाएंगे आप, या फिर कब्रिस्तान अलग से बनाएंगे? अगर ख़त्म ही कर रहे हैं तो कहाँ वो जाएंगे? वो किस कब्रिस्तान में जाएंगे? किस हुकूमत ने जिस तरह से पास किया, और ये बोलते नहीं थक रहे हैं ये लोग कि ये मुसलमानों के बहुत मफाद में है, ये ख़ास पसमानदा मुसलमानों के हक़ में है। वो औरतें जो इसमें शामिल नहीं हैं या फिर जो बहुत कस्मापुरसी के आलम, उनके लिए फ़ायदेमंद है। भाई गुज़श्ता 10-11 साल से मैं आपके अमाल और किरदार को मैं देख रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं, और क्या रवैया, क्या सलूक मुल्क के मुसलमानों के साथ आपका है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। अब इंतहा तो ये है कि हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर इस कदर जुल्म होगा, बर्बरियत हो गया, हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि आप एहतजाज करेंगे अगर आप, तो आपको 5 लाख की नोटिस भेजी जाए कि आपसे हमको अमन व अमान का ख़तरा है। हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सैफुल्लाह साहब का भी बयान आया है कि कोई भी बग़ैर कायद के किसी भी तरह का मुज़ाहरा, एहतजाज ना हो, साथ ही साथ कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें, वरना आपके दरमियान, आपके सफ़ों में ऐसे लोग दाखिल हो जाएंगे जो आपको बदनाम करेंगे। और ये हो रहा है, ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एहतजाज और मुज़ाहरा भी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आपने देखा वक्फ कानून अमेंडमेंट के बाद जो नया बिल कानून बन चुका है, इस बिल को लेकर दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लंबी बहस चली, और उसके बाद विपक्ष के लोगों की अपनी राय के बावजूद सरकार ने अपने बहुमत के आधार पर इस बिल को पारित किया है। इस बिल को लेकर पूरे देश में विरोध है, ख़ास तौर से इमारत शरिया हो या इदारत शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर जमात इस्लामी हिंद, ऐसे और भी जो तंजीम हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये कहीं भी मुसलमानों के हित में नहीं है। लेकिन सरकार का दावा है कि इससे मुसलमानों का फ़ायदा होगा, और कुछ अलग तरह की भी बातें हैं कि पिछड़े मुसलमानों का फ़ायदा होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल जवाब हैं। हम इन तमाम बातों को लेकर मौजूद हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब। डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब एक कॉलम निगार हैं जो कि राष्ट्रीय सहारा में लगातार कॉलम लिखते हैं, मशहूर अफसाना निगार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये, और उसके अलावा अभी अखबार के एडिटर भी हैं। सर, आपका इस्तकबाल है विज़न आजकल में। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया जी। सर, ये जो सत्ता में लोग हैं उनका मानना है कि ये विरोध जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, या विरोध नहीं होना चाहिए, या विरोध कैसा होना चाहिए, किस तरह से विरोध किया जाना चाहिए, या क्या इसका भविष्य लग रहा है, क्या फ़ायदा नुकसान होगा इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, क्या आपकी राय होगी? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया सामने अभी 2025 का, तो वो सीधे सीधे मेरा मानना ये है कि हमारे मजहबी मामलात में ये दखल अंदाज़ी है। पूरी तरह से ये वक्फ का मामला मजहबी मामला है, इसमें दखल अंदाज़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं कहूँगा कि आपसे मुराद ये है कि जो अभी एनडीए की हुकूमत ने जिस तरह से पास किया, और ये बोलते नहीं थक रहे हैं ये लोग कि मुसलमानों के बहुत मफाद में है, ये ख़ास पसमानदा मुसलमानों के हक़ में है। वो औरतें जो इसमें शामिल नहीं हैं या फिर जो बहुत कस्मापुरसी के आलम, उनके लिए फ़ायदेमंद है। भाई गुज़श्ता 10-11 साल से मैं आपके अमाल और किरदार को मैं देख रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं, और क्या रवैया, क्या सलूक मुल्क के मुसलमानों के साथ आपका है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। पूरी दुनिया चीख चीख कर ये कह रही है
कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला बंद हो। यहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा ने 20 मरतबा ये गुजारिश की है यहाँ की हुकूमत से। और आप कहना है कि मैं मुसलमानों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ। अगर हितैषी आप हैं तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि आप ये गवारा कर लिया, ये बिल में ये अमेंडमेंट लाया आपने कि वक्फ वही देख कर सकता है जो मुसलमान हो। भाई यहाँ की एक रवायत रही है, शानदार रवायत रही है, एक तारीख़ रही है कि मुसलमानों के मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, कब्रिस्तानों के लिए हिंदुओं ने बड़ी बड़ी इमलाक वक्फ किया है, या फिर बहुत सारे मंदिरों के लिए, मठों के लिए हिंदुओं ने किया है। तो ये फिर किस तरह का आपका ये रवैया है? ये एक बांध रहे हैं दायरे में कि मुसलमान जो हैं वो कहीं मंदिर में वक्फ नहीं कर सकते, या कहीं धर्मशाला को नहीं वक्फ कर सकते, या हिंदू जो हैं वो मज़ार या मस्जिद के लिए वक्फ नहीं करते। तो ये बांधना देश के लिए ठीक नहीं होगा। ये आपका कहना होगा। नहीं, आपसी इत्तेहाद और रवायत चली आ रही है, वो ख़त्म होगा। और साथ साथ आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा, पसमानदा मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के बहुत ही मफाद में है ये कानून, और दूसरी तरफ आप अब चले जाइए मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या आसाम में बड़ी तादाद में मसाजिद मुनहदिम की जा रही हैं, आपके कब्रिस्तान को ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई अलग से मसाजिद बनाएंगे आप, या फिर कब्रिस्तान अलग से बनाएंगे? अगर ख़त्म ही कर रहे हैं तो कहाँ वो जाएंगे? वो किस कब्रिस्तान में जाएंगे, किस मस्जिद में जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए? करने का टेक्निक अपनाया गया है। नहीं, देखिए, डिवाइड करने का टेक्निक तो बहुत शुरू से ही तो अंग्रेज़ों को ज़माना चला आ रहा है। लेकिन इस वक्त मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को बेवक़्त करना, बेदस्तपाक करना, उनके साथ जुल्म करना, बर्बरियत दिखाना, साथ साथ मुसलमानों के ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, अपने दोस्तों को बांटना। और ये भी देखिए कि किसानों की जो ज़मीन हड़पने की कोशिश हुई, इसे सालों भर किसान हमारे जो है सो वो सड़कों पर रहे, सैकड़ों अमवात हुई, आखिर में उस बिल को वापस लेना पड़ा। तो वहाँ भी मकसद यही था, ज़मीनों को कब्ज़ा करना। अब दूर मत जाइए, अभी जैसे मुसलमानों के इमलाक का मामला आया, वक्फ का मामला आया, अभी हफ्ता दिन भी नहीं हुआ कि उनकी नज़र फिर चली गई क्रिश्चियन के इमलाक पर। अब बकौल राहुल गांधी के या और दो भी सेकुलर लोग हैं, कपिल सिब्बल वगैरह जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि आज मुसलमानों पर यह हमला हुआ है, उनके वक्त के अमला को कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में अभी देखिए मुसलमानों के साथ हुआ, क्रिश्चियन के साथ हुआ, आने वाले दिन में सिखों के साथ हुआ, और 370 का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला, बताइए क्या फ़ायदा हुआ उससे? अभी सर प्राइम मिनिस्टर का ऐसा बयान आया कि वक्फ बोर्ड अगर सही ढंग से चलता होता तो इतने मुसलमान पंक्चर बनाते नहीं होते। अब क्या ये माना जाए कि करोड़ों मुसलमान को इंसल्ट करने के लिए कहा गया है, या फिर पिछली सरकार की तरफ टारगेट है कि उन्होंने कुछ न काम नहीं किया, या खुद ही बताएं कि 12 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया? ये पंक्चर बनाने वाली बात लाकर क्या कहना चाहते हैं? एक बार इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने पहले भी एक बार कहा था कि जब अगर साइकिल के साथ जाओगे तो पंक्चर बनाने वाले पीछे पीछे चले आएंगे। इस तरह के बयान एक बड़े ओहदे पे बैठे लोगों के लिए क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये कोई आज पहली बार नहीं कहा है। कल हरियाणा में एक हवाई अड्डे के इफ्तिताह के मौके पर ये बात कही है हमारे वज़ीर आज़म ने। तो इसका मतलब एक ज़लील रुस्वा करना है मुसलमानों को कि इतने बरसों के बाद भी हिंदुस्तान का मुसलमान पंक्चर बनाने से आगे बढ़ा ही नहीं। कि थोड़ी देर मान लिया कि वक्फ वालों ने कुछ उनकी मदद नहीं की। आप भी 11 साल से इक़्तिदार में हैं, क्यों नहीं मुसलमानों के लिए इस लायक बनाया कि वो पंक्चर से अलग हट करके तालीम के मैदान में जाएं, मुख्तलिफ जो मकामात हैं इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हों। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और साथ ही साथ ये भी है कि मुसलमानों को हर सतह पर, चाहे वो सियासी सतह पर हो, तालीमी सतह पर हो, अखलाक़ी सतह पर हो, हर सतह पर बेदस्तपौर बेवक़्त करना चाहते हैं। लेकिन सर अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस तरह कहते हैं कि ये जो वक्फ की ज़मीनें थी या वक्फ की जो प्रॉपर्टी है
इस पर भू माफिया कब्जा किए हुए थे, जो ज़मीन के माफिया हैं उन लोगों का दखल था इसमें, और बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था मुस्लिम समाज को। तो क्या आपको लगता है कि इस बिल को लाने के बाद उस पर अंकुश लगेगा, या वो ये सिर्फ बहाना है? नहीं, देखिए, मैं ये इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि वक्फ़ के मामले में कमियां हैं, जी। बहुत सारी कमियां हैं। और भू माफिया तो खैर नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि खुर्द बुर्द का सिलसिला चलता है, और ये हमारी कमी है कि हम इस बात को महसूस नहीं करते कि मजहबी एक मज़हब मेरी शरीयत में ये जब चीज़ें हैं उसको हम बेचने से बाज नहीं आते हैं। चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, दरगाह का मामला हो, उस पर कब्ज़ा करते हैं लोग, उसको बेचते हैं, तो गलत है ये। जैसे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो सरकार ही चुनते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, वो कहें तो सरकार के ही हिस्सा होते हैं। वो सारी चीज़ों की खबर उनको सरकार को देनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। वो कलेक्टर के साथ या स्थानीय पदाधिकारी जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ वो वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर मीटिंग करते हैं। फिर सरकार ये कहे कि हम नहीं जानते हैं कौन घोटाला कर रहा था, कौन ज़मीन बेच रहा था, कहाँ से गड़बड़ी हो रही थी। जब सरकार ही वक्फ को भी चला रही थी तो फिर सरकार को खबर क्यों नहीं थी कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है? ये मुझे लगता है सर। देखिए, इसमें सरकार हुकूमत की मंशा शामिल रहती है। अभी बिहार में ले लीजिए आप, बिहार का एक तारीख़ी मदरसा शमसुल हुदा है, सैकड़ों साल पुराना, बहुत उसकी तारीख़ी की अहमियत और उसकी हैसियत है। अभी इसी हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है बिहार में, उसने मेट्रो के नाम पर बहुत कुछ अपनी चीज़ें बचा लिया आपने, लेकिन मदरसा की बहुत सारी ज़मीनें आपने दे दिया मेट्रो के हिस्से में। ऐसा क्यों किया आपने? आपको खबर होनी चाहिए थी। खबर होगी, जाहिर है, अच्छी तरह से खबर थी। ठीक उसी तरह से खबर खुदाबख्श लाइब्रेरी के सिलसिले में हुई कि हाँ भी वहाँ की भी ज़मीनें जो है सो मेट्रो में दी जा रही हैं। हंगामा हुआ, दोनों के सिलसिले में हंगामा हुआ। खैर खुदाबख्श लाइब्रेरी का हिस्सा तो बच गया, लेकिन मदरसा शमसुल हुदा का बहुत के बड़ा किता जो है ज़मीन का चला गया, उसमें मेट्रो में चला गया। तो आपके नॉलेज में रहता ही है। तो सर, इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कई जो जानकार हैं, कानून के जानकार जो हैं, बड़े लायर हैं, और कई लोग इस मुद्दे को लेकर कोर्ट भी पहुंचे हैं, अपनी शिकायतों को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन पहले भी दूसरे जो बिल आए थे उसको भी लेकर लोग कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसमें मानना है लोगों का कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें कि वो उल्लंघन हो रहा है अधिकार का, इसलिए शायद इसमें संभावना बनती है कि उस पर कोर्ट कोई विचार करे। आपको क्या लगता है कि कोर्ट क्या कदम उठाएगी? लोग कोर्ट जो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, लॉयर भी जा रहे हैं, जो विपक्षी दल के लोग हैं वो भी जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कोर्ट को क्या उम्मीदें कोर्ट से आपको लग रही हैं? नहीं, देखिए, जहाँ अभी इससे पहले आपने एक सवाल किया कब्ज़ा करने का भू माफिया के ज़रिया, तो कब्ज़ा जब कभी हुआ तो उसके ख़िलाफ़ वक्फ के जो मतवल्ली होते थे वो जाते थे ट्रिब्यूनल में जाते थे, या फिर उस ट्रिब्यूनल में भी मामला तय नहीं हो तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम, बहुत सारे ऐसे मामला अभी लंबित हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में कोई मामला नहीं जाता था, वक्फ जाता था और फैसले भी होते थे। अभी जो मामला हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बना है अभी 25 का, उसके ख़िलाफ़ वो लोग गए हैं, और जितनी भी सेकुलर पार्टियां तकरीबन, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, या दूसरी सारी ये आपके सपा हो, सारे के सारे गए हैं। और एक तवक्को है, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे बिल के ख़िलाफ़ हुआ है, हमारे मजहबी मामला दखल अंदाजी हुई है, इसलिए उम्मीद है कि तवक्को ऐसी है कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। अगर फ़ैसला होता है तो हुकूमत की बहुत ज़बरदस्त शिकस्त होगी। ये सर, आखिरी सवाल जी जनाब, इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। इस लागू होने से पहले भी लोगों ने ये उम्मीदें लगाई थी कि बिहार में अगर आंदोलन करें तो शायद नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला इस पर कुछ सोचें। तो लोगों ने आंदोलन किया था कि बिहार में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस पर कुछ सोचेंगे, चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी, लेकिन कहीं से कोई बातें नहीं। तो इससे पहले भी आंदोलन हुआ। अब वक्फ कानून जब लागू हो गया है तो लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ शहरों में मैंने देखा कि जुलूस भी लोगों ने निकाला, कहीं कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो इस पर क्या लोगों को करना चाहिए, आपकी क्या राय है? जैसे जो हमारे उल्मा हैं या जो लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों या मजहबी रहनुमा हों, इनकी राय मानकर करनी चाहिए या लोग अपने अपने शहरों में कर रहे हैं? आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, क्या क्या तरीक़ा अपनाएं वो कि जिसमें कोई माहौल भी ख़राब ना हो और मुश्तइल भी ना हो और ये आंदोलन उनका अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ पाए? देखिए, हर ऐसे मामले में एहतजाज और मुज़ाहरा होना चाहिए जो आपके हक़ में नहीं है। तो इस मामले में पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग सड़कों पर आए हैं और मुज़ाहरा और एहतजाज हो रहा है। अब कहीं कहीं मुश्तइल लोग हो गए। अब जैसे मुर्शिदाबाद में देखिए, 3 नौजवान की जानें गईं, तो आज भी वहाँ तो खबर आ रही सर, कुछ बाहर से बिहार जी हाँ, से जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे लोगों ने वहाँ पर फ़ायदा उठाया। इस तरह का फ़ायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि जब कहीं अब इंतहा तो ये है कि हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं। हमारे ऊपर इस कदर जुल्म होगा, बर्बरियत हो गया, हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि आप एहतजाज करेंगे अगर आप, तो आपको 5 लाख की नोटिस भेजी जाए कि आपसे हमको अमन व अमान का ख़तरा है। हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये इस बात को तस्लीम करता हूँ कि एहतजाज हो, मुज़ाहरा हो, लेकिन पुरअमन हो। और आज भी देखिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सैफुल्लाह साहब का भी बयान आया है कि कोई भी बग़ैर क़ायद के किसी भी तरह का मुज़ाहरा एहतजाज ना हो, साथ ही साथ कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें, वरना आपके दरमियान, आपके सफ़ों में ऐसे लोग दाखिल हो जाएंगे जो आपको बदनाम करेंगे। और ये हो रहा है, ऐसी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एहतजाज और मुज़ाहरा भी ज़रूरी है। ये तो बहुत ही अफसोसनाक है कि हम एहतजाज और मुज़ाहरा करें तो हमको रातों रात 5 लाख की नोटिस भेज दी जाती है कि आपसे अमन व अमान को ख़तरा है। अभी यहाँ देशद्रोही कहा जा रहा है, मेरे पासपोर्ट को ज़ब्त करने की कोशिश हो रही है। इस तो इंतहा है, ये इंतहा, इससे ज़्यादा इंतहा और क्या हो सकता है? उसकी इस तमाम चीज़ों के बावजूद आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े बही ख़्वाह हैं, बहुत बड़े हमदर्द हैं। ऐसा मुनाफिकाना फेल भी आपका है और ऐसे ऐसे बयानात भी हैं। तो यह ज़ाहिर है कि ये सब आई वॉश है। क्या आप क्या राय देंगे सब लोगों को जो नौजवान नहीं देखिए, सुन रहे हैं, हाँ, या जो लोग आगे आंदोलन करना चाहते हैं, वो आपसे क्या मशवरा उनके लिए आप? नहीं, मैं इस मामले में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो चीफ़ हैं सैफुल्लाह साहब, उनके मैं हिमायत करता हूँ और उनकी बात को मन यकीन उनको मानने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये भी है, इसी बिहार में देख लीजिए आप किस तरह से एक मुस्लिम इदारा को, जमात शरिया को अपने मफाद में तोड़ने की कोशिश हो रही है। कितने अफसोस की बात है, हमारे दरमियान जिस तरह से बेगैरत और बेज़मीर लोग हैं, उन लोगों ने इस एक हिस्टोरिकल, एक तारीख़ी जमात शरिया को तोड़ने की कोशिश की है और कर रहे हैं लोग। अभी 2 हिस्से में बढ़ गया, मीटिंग हो रही है। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके हम एहतजाज करेंगे, मुज़ाहरा करेंगे, लेकिन हमारा एहतजाज और मुज़ाहरा पुरअमन हो और एक क़ायद ज़रूरी है। क़ायद आप कहा यह गया, इस्लाम में ये कहा गया कि जब कभी 3 आदमी साथ हों तो आप 3 आदमी से एक किसी को क़ायद बना लीजिए। जहाँ हज़ारों हज़ार का, हाँ जी हाँ, लोग जहाँ हज़ारों हज़ार, वहाँ पे एक आदमी को आप क़ायद बनाइए और उसके बातों पर अमल करते हुए आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह रहमान कहीं कुछ नहीं होगा। और ये जो मुट्ठी भर मुतासिब लोग हैं वो फिर दुबक के घर में बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।